नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल किसान शक्ति पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इससे यह पता लगता है कि आपके ऊपर महाराज जी नीम करोली बाबा की अति कृपा है, क्योंकि महाराज जी की यह वीडियो उन्हीं भक्तों के पास जाती है जिनके ऊपर महाराज जी की कृपा होती है। और उसके बाद आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके सभी परिजन स्वस्थ होंगे एवं मंगलमय होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस वीडियो में आप महाराज जी आपको बताएंगे कि जब आपकी कोई कामयाबी पूरी होने वाली होती है तो उससे पहले कौन कौन से संकेत आपको मिलते हैं, या आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, कब आपकी किस्मत चमकने वाली है। इसका पता लगाने के लिए महाराज जी ने अपने भक्तों को ये 5 संकेत बताए हैं। अगर आपको भी इन 5 संकेतों का आभास होता है तो आपकी भी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो लीजिए, बिना समय व्यर्थ किए आपको लेकर चलते हैं उन 5 संकेतों की ओर जो कि महाराज जी ने अपने भक्तों को बताए हैं। जब आपके जीवन में कुछ नई कामयाबी हासिल होने वाली होती है या आप किसी भी बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले आपके पूज्य गुरु या यह सृष्टि आपको इन 5 संकेतों को आभास कराती है। यह 5 संकेत आपके जीवन में किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आज हम इन 5 संकेतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला जो संकेत है वह इस प्रकार से है कि जब आपकी किस्मत चमकने वाली होती है या आपका भाग्य उदय होने वाला होता है तो आपका मन अचानक से आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लग जाता है। या आप इससे यह भी समझ सकते हैं कि जब आपका मन भक्ति भाव की ओर आकर्षित होने लगा तो यह ईश्वर का संकेत है कि अब आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। और अगर आप धर्म की ओर किसी भी बात की ओर विश्वास नहीं करते थे और अचानक से आपका उन बातों पर विश्वास बढ़ गया है या आप उन्हें अनुभव कर रहे हैं तो इसका भी अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपके लिए संकेत भेजा कि अब आपके कार्य की रुकावटें समाप्त होने वाली है। अगर आप अचानक से ही यह अनुभव कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता आपके जीवन का एक हिस्सा है और आपका उससे के बारे में जानने का मन करता है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए विचार आपके मन में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके इष्ट देव की आप पूजा करें और आपका मन अब भक्ति भाव में बढ़ने लगा है, तो आप अपने इष्ट देव की या महाराज जी की पूजा करने लग गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपका यह चयन कर लिया है कि अब आपके भाग्य की बारी है एवं अब आपके भाग्य को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का महाराज जी ने प्रण ले लिया है। देव महाराज जी आपके भविष्य की बड़ी मनोकामना पूर्ण होने की खुशखबरी देने वाले हैं। अगर आप यह पहला संकेत अनुभव कर पा रहे हैं तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है एवं वह आपके साथ अब बहुत अच्छा करने वाले हैं। यह था पहला संकेत। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा जो संकेत है वह आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। दूसरा जो संकेत है वह यह इस सृष्टि आपको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त कराती है। इसके बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि स्वप्न में आपको पहले यह आभास करा देती है कि आपके भविष्य में अब कुछ बदलाव होने वाला है एवं आपका भविष्य उज्जवल है या आपके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा है। क्योंकि हिंदू धर्म में स्वप्न को धर्म का एक मार्ग बताया गया है एवं इसमें स्वप्न अनेकों प्रकार के होते हैं जो कि अपना अलग अलग कार्य करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे स्वप्न हैं अगर आप उनका आभास कर रहे हैं तो यह आपके लिए भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। यदि आप अपने स्वप्न में अपने इष्ट देवता या अपने पितर देवता का दर्शन करते हैं या आप किसी भी धार्मिक गीत को सुनते हैं, तो इसके अलावा अगर आपके स्वप्न में हनुमान जी और प्रभु श्री राम, किसी भी माता रानी या गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं तो यह संकेत भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपका स्वप्न इस प्रकार का होता है तो यह आमतौर पर देखा गया है कि इस प्रकार का स्वप्न भाग्य के चमत्कार के लिए देखा जाता है या आपके भाग्य उदय के लिए आता है। देवी देवता को सपन में आना यह भी इंगित करता है वह आपसे बहुत प्रसन्न है। चाहे आपकी स्वप्न में कोई भी देवी देवता आए, अगर आपने स्वप्न में श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम या हनुमान जी को देखा है तो यह विषय आपके बहुत खुश होने का है, क्योंकि जिन भक्तों के स्वप्न में भगवान श्री राम, हनुमान जी एवं भगवान श्री कृष्ण आते हैं उन भक्तों का मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो इसके बाद आप जो कार्य कर रहे हैं आपके वही कार्य करना है। आपको जीवन में कुछ बदलाव नहीं करना या उस कार्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके बाद किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो उसका आप उस पर
आपके जीवन पर बहुत नकारात्मक असर हो सकता है। एवं आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी देवता की, अपने इष्ट देवता की, महाराज जी की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद आप अचानक से पूजा करना छोड़ देते हैं, तो इसका भी आपको बहुत ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आपको इनसे बचना होगा। आप जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं उन्हें आपको इस वे में लगातार करते रहना है। इस प्रकार के स्वप्न आपको ये बताते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आपको निरंतर करना है, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं करनी है एवं आपकी कामयाबी बहुत ही समीप है। स्वप्न आने के बाद आप निश्चित हो जाइए कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता आपकी कामयाबी की ओर ही जाता है एवं आपको उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना है। इसके विपरीत अगर आपके स्वप्न में देवी देवता क्रोधित अवस्था में आते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह आपसे बहुत नाराज़ हैं या आप पर बहुत क्रोधित हैं एवं वह आपके अपने जीवन के कार्य को बदलने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आपके स्वप्न में इस प्रकार के दर्शन होते हैं तो आपके अपने जीवन के कार्य को बदलने की आवश्यकता है एवं आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जिसमें आपके देवता क्रोधित हुए हैं वह कार्य आपको उसी क्षण तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना आपके जीवन का नाश हो सकता है या आप उस कार्य में बदलाव कर सकते हैं जिससे आपके धर्म को या आपके देवताओं को किसी प्रकार से ठेस पहुंची है। सपन को अपने जीवन में लाभदायक भी माना जाता है एवं विनाशक भी माना जाता है। आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपकी कामयाबी को हासिल करने के लिए बाधा बने। यह था दूसरा संकेत। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। यह जो संकेत है यह आपसे सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। इस संकेत में बताया गया है कि अचानक से आपका झुकाव अपने इष्ट देवता या महाराज जी की पूजा में हो जाए या अपने जीवन में अचानक से धर्म के लिए आस्था बढ़ जाए या आप व्यक्तिगत तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाए जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, तो भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं और आप उस व्यक्ति के जीवन से अपने जीवन में बहुत सारी आदतों का सम्मेलन कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो यह सभी घटनाएं आपके जीवन को एक कामयाबी के रास्ते की ओर आकर्षित कर रही हैं। यदि आपके धर्म में आपके अपने आकर्षित कर रहा है तो यह बहुत ही प्रभावशाली साबित होगा एवं वह आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएगा जो कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। माना जाता है कि देवी देवताओं ने आपका चुनाव किया है, ना कि आपने देवताओं का। वे चाहते हैं कि मेरे इस भक्त के जीवन का काम मुझे उधर करना है। तो यह संकेत बहुत ही भाग्यशाली होता है क्योंकि इस बार हमने प्रभु की तलाश नहीं, प्रभु ने हमारी तलाश की है। एवं इन घटनाओं के होने से आपके जीवन में बहुत सारे कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन की जो भी परेशानियां थी वह अब धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो यह सभी आपके इष्ट देव की कृपा है या प्रभु श्री राम की कृपा है। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जिनके जीवन में देवताओं का आगमन हुआ है और आपके जीवन की जो भी परेशानियां थी अब उन सभी का विनाश होने लग जाएगा। यह था तीसरा संकेत। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। यदि आप अपने जीवन में किसी बात से परेशान चल रहे थे और अचानक से आपको उस परेशानी का हल मिल जाता है या आपके मस्तिष्क में उसका हल आ जाता है और आपको नहीं लगता था कि आप इस परेशानी से कभी अपने जीवन में बाहर निकल पाओगे और अचानक से आपको एक ऐसा मार्ग मिलता है जिससे आपकी परेशानी जड़ से समाप्त हो जाती है। यह हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और अचानक से वह आपको परेशान करना बंद कर दे या उस शत्रु का प्रभु विनाश कर दे और आप दोनों के मध्य जो भी शत्रुता थी उसका प्रभु नाश कर दे, तो आप यह समझ लीजिए कि यह संकेत आपको महाराज जी ने भेजा है। और अगर इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं और आप उन पर अमल करते हैं तो 100% आपका यह कार्य सफल ही होता है। इस कार्य में प्रभु आपको कभी असफल नहीं होने देंगे क्योंकि यह संकेत आपको प्रभु ने स्वयं ने भेजा है और प्रभु के द्वारा भेजा गया संकेत या उनके दिशा निर्देश में किया गया कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। उस कार्य को आपके लिए सफल होना ही पड़ता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उस क्षेत्र के कार्य में आपके बाधा आई है, उसका आपको निवारण मिल गया है या आपको उसका संकेत मिला है, तो आपको उस पर संकेत पर कार्य जरूर करना चाहिए। अपने मन में कभी भी यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि आपका ये कार्य सफल होगा या असफल। उस कार्य में आपके किसी भी के बारे में सुनने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने मन की सुननी ही चाहिए। मन के द्वारा ही वह कार्य आपका सफल हो सकता है।
यह था चौथा संकेत। अब बात करते हैं लास्ट एवं पांचवें संकेत के बारे में। पांचवें संकेत की अगर आपको सवन में नाग देवता के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि शंकर भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके जो भी पितर देव हैं उनका आपके घर में प्रवेश हुआ है, वह आप आपके घर में लौट आए हैं, आपके जीवन में उनका आगमन हो गया है। अब आपके जीवन में सभी कार्यों का भार वह खुद संभालेंगे। इसके बाद आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके कार्य हैं वह इसके बाद सफल होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार के संकेत कामयाबी के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सभी 5 संकेत समझ आए होंगे और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह संकेत आपको अपने जीवन में दिखे एवं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं महाराज जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी की इच्छा को पूर्ण करे, सभी के अटके हुए कार्य को पूर्ण करे एवं इस सृष्टि का कल्याण करे और अपने सभी भक्तगणों को कार्य में सहायता प्रदान करे। इसी के साथ सभी भक्त कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।